हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हाजिर हैं मेंटल एबिलिटी का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 सेट 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन फिगर में एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है आंसर फिगर से। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं पहले। तो अगर हमें कंप्लीट करना है तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्रॉस वाला लाइन गया है, यहाँ से इस तरफ एक और यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में बॉक्स बन रहा है। तो बॉक्स कंप्लीट करने के लिए तो हमें यहाँ पे ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा। बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, ये वाला लाइन, और यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन हमें चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा वाला शेप चाहिए, हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। तो ये पार्ट कहाँ पे है देखिए। तो यहाँ पे पहले देखिए हमें एक छोटा सा बॉक्स चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से एक जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है यहाँ पे वो मिसिंग है, तो हम ये नहीं ले सकते। और ऑप्शन बी में ये जो छोटा सा बॉक्स है ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन भी यहाँ पे विजिबल है, लेकिन ये और ये जो लाइन है यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, ये बॉक्स यहाँ पे छोटा वाला हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट जो लाइन है ये वाला, ये भी दिख रहा है, और यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पे है, तो ये क्या है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल का फिगर दिया गया है क्वेश्चन फिगर में, और एक पार्ट मिसिंग है। तो एक पूरा सर्कल बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसा कर्व्ड लाइन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर ऐसे स्ट्रेट मतलब बॉक्स बनाए गए हैं। तो बॉक्स का 3 साइड तो है प्रेजेंट, लेकिन एक साइड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से बीचों बीच एक लाइन गया हुआ है, और यह इसके इस पार्ट तक गया हुआ है यहाँ से ऐसे, और अंदर की ओर भी सर्कल बना हुआ है, लेकिन हाफ है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे चाहिए। तो ये पार्ट देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो सर्कल है छोटा वाला यहाँ पे इसको काला कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो काला नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। और ऑप्शन बी उल्टा हो गया, इस साइड का हो गया, और ये तो सेम है ही नहीं इसकी तरह, तो ये हम नहीं ले सकते। ऑप्शन सी देखिए, ये सभी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा सर्कल होना चाहिए था यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं पार्ट 4 में। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं, और चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन फिगर आएगा वो आपको आंसर फिगर में से ढूंढना है। तो हम पहले 1 2 3 को देखते हैं अच्छे से। तो पहले बॉक्स में ए बी सी लिखा है, फिर उसके बाद सेम लिखा है ए बी सी, और फिर उसके नीचे और एक बार लिखा गया है, मतलब एक बढ़ रहा है। एक जब बॉक्स हम दूसरे बॉक्स में जा रहे हैं तो एक बढ़ रहा है, तो तीसरे बॉक्स में जा रहे हैं तो इसमें 1 2 3 है। तो इसका मतलब अगर हम चौथे बॉक्स में जाएं तो वहाँ पे 4 बार हो जाएगा ए बी सी, मतलब यहाँ पे पहले ए बी सी, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, तो 4 बार होगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको ये सेम, यहाँ पे 1 2 3 लास्ट वाला ठीक है, लेकिन ये थर्ड वाला में देखिए सी की जगह डी हो गया, तो ये हम नहीं ले सकते। और बी में ऑप्शन बी में देखिए ए बी सी यहाँ पे ठीक है, लेकिन ए बी डी आ गया है, तो ये हम नहीं लेंगे। ऑप्शन सी में देखिए ए बी सी ठीक है, लेकिन ए बी भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, और यहाँ पे ए बी सी पहले, ए बी सी सेकेंड, ए बी सी थर्ड, ए बी सी फोर्थ, मतलब 4 बार ए बी सी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे आपको शेप्स दिए गए हैं, एक स्क्वायर शेप है, उसके अंदर छोटा सा स्क्वायर और सर्कल है। तो इस तरफ है इस कोने में, लेकिन सेकंड वाले में ये जो स्क्वायर है उसके अंदर का जो सर्कल और स्क्वायर है वो चेंज हो गया, उनका जगह चेंज हो गया। सेम साइड में है, लेकिन जो स्क्वायर ऊपर था वो नीचे, और जो सर्कल नीचे था वो ऊपर चला गया है ना। और थर्ड में इनका जगह ही चेंज हो गया, इस कोने में था वही चीज, वो सेम ऊपर सर्कल है नीचे स्क्वायर है, लेकिन ये इस कोने में आ गया है ना। तो इसका मतलब जब यहाँ पे जो शेप था वो
सिर्फ अपनी जगह बदल रहा था, ये अपने कोने मतलब साइड में सेम साइड में ही था। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे भी बनाए स्क्वायर, तो ये जो अंदर का जो शेप है ये अपने जो साइड है वो चेंज नहीं करे, लेकिन अपना जगह चेंज कर लेंगे। मतलब जो सर्कल ऊपर है वो नीचे आएगा और जो स्क्वायर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में है क्या? लेकिन ये तो ऊपर और नीचे है, साइड में होना चाहिए था, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ये तो किसी तरफ से भी सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए सेम टू सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में इस कोने में प्लस है, फिर इसके बाद सर्कल देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद यही जो शेप है वो नीचे की तरफ आ गया है इस साइड में, इनका साइड चेंज नहीं हुआ लेकिन नीचे की तरफ आ चुका है। तो थर्ड में देखिए यही चीज ये वाली ऊपर और ये नीचे आ चुकी है। तो फोर्थ में इसका पोजीशन कैसा होगा? तो फर्स्ट और सेकंड में ऊपर था वो नीचे चला गया, इस साइड में था मतलब इस साइड में है, तो ये जो शेप है उनका मतलब चेंज हो जाएगा जगह। जो प्लस है वो चला जाएगा ऊपर और जो सर्कल है वो चला आएगा नीचे, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्वायर दिख रहा है और इसके नीचे वाले जो लाइन है उसके ठीक बीच में आपको एक डॉट दिख रहा है ना। फिर सेकंड वाले में ये स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है और ये जो डॉट है वो ठीक बीच में ही है। फिर उसके बाद ये जो सर्कल है ये जो बॉक्स है वो फिर से सीधा हो गया है, लेकिन ये जो डॉट्स है इसका जगह चेंज हो रहा है। पहले इस तरफ था, फिर इस तरफ आया, फिर यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। तो अगर अब हम इसका चेंज करेंगे ये जगह तो कैसा होगा? तो ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो सर्कल का जगह इस तरफ आएगा यहाँ से थोड़ा ऊपर, और ये बॉक्स भी थोड़ा घूम जाएगा, कुछ ऐसे शेप हमें मिलेगा और ठीक बीचों बीच होना चाहिए मिडल में। तो ऐसा शेप हमें कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपको इन दोनों पेयर में जो सिमिलैरिटी दिख रहा है वैसे ही इन दोनों में आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो पहले पेयर में जो पहला फिगर है इसमें एक कार का फिगर दिया गया है और जो सर्कल है वो इसके क्या है? पहिए है। तो वही चीज यहाँ पे 4 पहिए, मतलब जो कार है उसमें कितने पहिए लगते हैं? हमें एक कार में 4 पहिए होते हैं तभी वो चलता है। मतलब एक जो शेप दिया गया है कार का उसमें कितने पहिए, वो आपको इसका सिमिलैरिटी ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे बाईसाइकिल है तो बाईसाइकिल में आप लोग को पता है 2 पहिए होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें कितना चाहिए? 2 पहियों का शेप चाहिए, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये जो शेप है ऐसा हूबहू यहाँ पे सेम है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा दिया गया। इस तरफ था, ये इस तरफ घूम रहा है, मतलब एक दूसरे को देख रहा है ये। तो ये जो शेप है ये भी सेम ही रहेगा, मतलब कैसा हो जाएगा? ये सर्कल जैसा है वैसा ही यहाँ पे जो है ये चीज़ ऊपर जा रही है तो ये ऊपर की तरफ, जो इस साइड का नीचे जा रहा है तो ये नीचे की तरफ, और ये जो ऊपर वाला है वो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे ये शेप इसका पोजीशन चेंज हो गया है। जैसे देखिए ये बॉक्स जो था अंदर का और इसको हाफ किया गया और इस पार्ट को ब्लैक किया गया है और इस साइड में ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया गया है। और वैसे ही इसके सेकंड जो फिगर है इसमें बॉक्स सेम है, इसको हाफ किया गया है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट काला था पहले अब ऊपर वाले को किया गया है और उसी साइड में ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये क्या होगा? तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो सर्कल जैसा है वैसा बिठाइए, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे और फिर ट्राइंगल, ऐसा शेप हमें चाहिए जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, तो पहले फिगर में ये जो फर्स्ट पेयर है, तो इसका पहला फिगर में एक ऐसा सर्कल देखिए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 3 ऐसे एरोस बने हुए हैं जो कि इस तरफ देख रहे हैं। और नेक्स्ट वाले में देखिए ये जो सर्कल वाला लाइन था वो 2 हो चुका है यहाँ पे, और जो एरो है वो यहाँ पे 2 हो गए हैं, मतलब जो सर्कल वाला लाइन है वो बढ़ गया है, यहाँ पे 1 था 2 हो गया, और जो एरो था यहाँ पे 3 था 1 कम हो गया 2 हो गया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सर्कल वाला जो लाइन है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ेगा तो कितना होगा 3, 1 2 3, तो इसमें सर्कल बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पे एरो जो है 2 है तो यहाँ पे कम हो जाएगा एरो का लाइन, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सभी आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूवर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो या आप लोग ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।